हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पहले का चौथा और पांचवा क्वेश्चन, पांचवा और छठवां क्वेश्चन। क्योंकि हम लोगों ने पहले के सभी क्वेश्चंस को देख लिए थे बस, और केवल पांचवा और छठवां क्वेश्चन बचा हुआ था, और उसके बाद फिर दूसरा तीसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन मेरे पास है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये पांचवा है, ठीक है। और यहाँ पे है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x और y की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही तो करना होता है। चलिए सिंपल काम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 से देखें तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। इसको हम इधर कर देते हैं तो √2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में √3y हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस में √3y अपॉन √2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा मैं, 3। क्यों मान लूंगा, क्योंकि ये x की वैल्यू किस टर्म में है, y के टर्म में हो गई है ना। यानी y के पदों में x की वैल्यू नजर आ रही है। अब मैं इस x की वैल्यू को किस में डाल दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में यदि मैं डाल दूं तो √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है। √3x की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो क्या होगा, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, √3 में। और जब भी दोनों मतलब दो ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर रूट में है और उन दोनों का मतलब सेम नंबर है स्क्वायर रूट में है और उन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उनका जो स्क्वायर रूट है यानी करनी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म। यानी √3 का √3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, -3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग एलसीएम वाली स्थिति में जाएंगे। √2 और 1 करेंगे ना। या मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर मान लीजिए a अपॉन बी है और यहाँ पे प्लस यहाँ पे c है, यानी एक फ्रैक्शन में है एक फ्रैक्शन में नहीं है, तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। यानी a ऐसे ही रहेगा, b का मल्टीप्लाई c में हो जाएगा, तो बी सी, अब बीच में प्लस लगाया तो प्लस, पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो वैसे यहाँ भी देखिए कि ये क्या है, फ्रैक्शन में है, जबकि ये वाला फ्रैक्शन में नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। यानी हो जाएगा -3y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस √2 इंटू √8y अपॉन पूरे के नीचे, यही एलसीएम आ जाएगा मेरा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब इस √2 से ये क्या हो जाएगा, ये √2 को कहाँ नीचे तो उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास -3y माइनस, ये देखना ये भी √2 है, ये भी सॉरी ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। तो रूल ये कहता है कि मान लीजिए सेम करनी है, सेम करनी ए पे है और सेम करनी बी पे है और दोनों किस में है, गुणा में है, तो इस कंडीशन में हम इन दोनों को एक ही करनी में कर सकते हैं क्योंकि दोनों की करनी क्या है, एक है। समझा रही बात। तो उसी तरीके से √2 और √2 एक कड़ी में आ जाएंगे ना, क्योंकि दोनों के ऊपर 2 की कड़ी है यानी स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 8 है कि नहीं है। पूरे के नीचे √2 इज इक्वल टू 0, सर ये तो खत्म हो गया ना, ये आ गया इधर, तो 0 इंटू √2 -3y माइनस, इसको देखोगे तो 2 ऐसे रहेगा, 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब अच्छा ये बगल में क्या है, y है, y को रख लीजिएगा, इज इक्वल टू इधर तो 0 हो गया। ये -3y माइनस, ये देखिएगा यहाँ पे एक जोड़ा यहाँ पे एक जोड़ा, तो दो जोड़ा बन गया, हर जोड़े से एक एक नंबर, यहाँ से 2 यहाँ से 2, तो 2 गुणे 2 y इज इक्वल टू 0। -3y माइनस 2 दूना 4y इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा मैं, माइनस कॉमन ले सकता हूँ, सर अभी जरूरत कहाँ है, ये भी y वाला है ये भी y वाला है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस में है ना दोनों, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 4 3 7y यानी कितना आ गया, 7y माइनस 7y इज इक्वल टू 0।
हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो 7 को इसके नीचे भेज दूंगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/-7 हो जाएगा, और -7 से भाग दे दूंगा y में, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात, y की वैल्यू क्या आ गई 0। आई होप ये समझ में आया होगा। y का मान मिल गया 0, तो y का मान मैं यहाँ पे रख दूंगा, y का मान कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या है, तो x इज इक्वल टू -√3 इंटू वाई अपॉन पूरे नीचे √2 इज इक्वल टू -√3, y की वैल्यू क्या है 0, √2, 0 से करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, ऊपर हो जाएगा 0/√2, और ये फिर से √2 0 में डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। और वैसे भी सीधा सीधा अर्थ देखिएगा, यहाँ पे √2 में x से गुणा किया गया, फिर √3 में y से गुणा किया, दोनों को जोड़ा गया तो क्या आंसर दे रहा था 0। तो 100% ये x क्या रहा होगा 0 और ये y क्या रहा होगा 0, तभी तो जाके मिला जुला के, यानी दोनों का गुणा करने के बाद भी, जोड़ने के बाद भी क्या आ रहा है 0। समझ आई बात। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है, इसको आप खुद नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, छठा क्वेश्चन फ्रैक्शन का है। 3x/2 -5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, और फिर है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, तो फ्रैक्शन में है, हमने क्या बोला कि फ्रैक्शन में है, तो हम इस फ्रैक्शन को हटाएंगे, इसको नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको चाहिए। तो जो a1 a2 और b1 a1 a2 और c1 होता है, b1 b2 और c2 होता है, इन सबको हम क्या बनाएंगे एकदम नॉर्मल सिंगल नंबर, होल नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहिए इंटीजर्स में, है ना, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमको। चलो देखो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको उठा के लेके आते हैं, ये इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले इसको सीधा बनाते हैं, ये टेढ़ा है तो इसको सीधा करते हैं। ये 3x/2 है, 3x/2 है, -5y/3 है इज इक्वल टू -2 है। ये देखो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3x में कितने से गुणा हो जाएगा 3 से, तो 9x हो जाएगा, 5 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 10y हो जाएगा इज इक्वल टू -2। इसको इधर भेज दो तो 9x - 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 दूना 12 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, नया इक्वेशन बन गया, ये 3 सीधा हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया। अब इसी तरीके से इसको भी बना देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमेशा क्या करना है, हमेशा या तो डेसिमल में या तो फ्रैक्शन में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है नॉर्मल, यानी ऐसे एकदम सीधा बना लेना है। जैसे ये देखो x/3 है, x/3 है प्लस y/2 है इज इक्वल टू 13/6 है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये इक्वेशन नंबर 2 था, ठीक है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, 2 का गुणा x में 2x प्लस 3 का गुणा y में 3y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/6। ये देखो जब भी इस साइड में फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो, मतलब इधर भी फ्रैक्शन हो इधर भी फ्रैक्शन हो, और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इधर भी जो है RHS में भी जो फ्रैक्शन है उसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा कट जाएगा। कैसे कटेगा, क्योंकि 6 यहाँ पे जाएगा गुणे में हो जाएगा भाग में, तो भी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। जितने लोगों को नहीं समझ में आया कि मैंने 6 डायरेक्ट कैसे काट दिया, जैसे ये 13/6 है, यहाँ पे 6 है तो 6 को इधर भेज दो, 6 को इधर भेजोगे तो क्या आएगा, ये 6 इधर आएगा तो भाग में था इधर, तो इधर किस में आ जाएगा गुणे में, तो एक 6 ऊपर एक 6 नीचे, तो 6 से 6 इसलिए कट गया। समझ में आई बात। अब ये मेरे पास जो आया 4 है ना, 2x + 3y इज इक्वल टू 13 है ना। अब यहाँ से हम किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी का निकाल लेते हैं, यानी y की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले 2x को इधर भेज दो तो 3y इज इक्वल टू 13 - 2x, y की वैल्यू निकालूंगा तो 13 - 2x/3। अब आधे लोग कह रहे होंगे सर हम लोग तो पहले वाले इक्वेशन से y निकालते हैं, ये रहा मेरा पहला इक्वेशन, यहाँ से y निकालना चाहिए था। भाई ऐसा जरूरी नहीं कि आप यहाँ से निकालो यहाँ से ना निकालो, हम लोग करते आ रहे थे इसलिए वहाँ से निकालते आ रहे थे।
अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लिखूंगा, फिर इसके पास जाऊंगा, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा, फिर यहाँ पे रखूंगा, तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो गए। उससे बढ़िया यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ से y की वैल्यू भी तो मिल जाएगी। अब इसको कहाँ पुट कर दूंगा, इसमें 3 में, ठीक है ना। इसको क्या मान लूंगा 5। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वाले इक्वेशन में डालो। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू क्या है, -12 है। 9x ऐसे ही रहेगा, -10 है। y की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, y की जगह पे 13 माइनस 2x अपॉन पूरे नीचे 3 इज इक्वल टू -12। चलो सॉल्व करते हैं। 9x 10 का गुणा 13 में हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, और फिर ये देखिएगा ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +2x, ठीक है ना। ये पूरे के नीचे 3 इज इक्वल टू -12। अब देखना यहाँ पे फिर से, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, तो डायरेक्ट गुणा कर देगा। तो 9 तरीके 27x माइनस 130 प्लस 2x पूरे के नीचे 3 इज इक्वल टू -12। ये 3 से इधर गुणा कर दो, ठीक है ना, 3 से गुणा कर दो, और इधर देख लो 27x और ये 2x जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। तो 27 2 29x हो जाएगा, और इधर ये इधर आएगा, ये -130 तो रहेगा ही रहेगा। ये 12 दूना 12 तियाँ 36 हो गया। 130 को इधर भेज दो, तो 29x इज इक्वल टू हो जाएगा -36 और प्लस 130, तो 29x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से घटा दो कितना हो जाएगा, 36 घटाओगे तो 30 कम 94 आएगा, 94 आएगा। अब 94x ऐसे रहेगा, 94 डिवाइड बाई 29। तो अगर हम 29 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा क्या, ये कटेगा, नहीं कटेगा नहीं है, ये कटेगा नहीं, क्योंकि 29 से अगर हम काटेंगे भी तो 29 दूना 58, 8 8 16 96 होता है। अगर कटना भी चाहिए तो 9 चौके 36, 4 बार में कटता 96 आता तब। यहाँ पे नहीं कट रहा है, ये 12 तियाँ 36, 10 से मल्टीप्लाई किया 130, 10 2 जा, ये गलत कर दिया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 10 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, यही इसी कारण ये गलत हो रहा है। तो ये 20x है। अब ये देखो 27 और ये 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 47 है ना, कितना हो जाएगा 47, तो ये 47 हो जाएगा 47। अब ये कटेगा 2 बार में, है ना, 47 है ये। अब इधर भेजूंगा मैं 47x, तो यहाँ पे 47 आएगा तो 47 हो जाएगा, 47 से काट दोगे कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू किस में डाल दूंगा, 5 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। भाई x की वैल्यू किस में रखूंगा, 5वें वाले में। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 2 गुणे x की जगह x यहाँ पे 2 पूरे नीचे 3, 13 माइनस 2 दूना 4 पूरे नीचे 3, 13 में से 4 जाएगा 9, 9 बटा 3, 3 से 9 कट गया, कितनी बार में, 3 बार में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ठीक है। तो पहले के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। चलिए देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है कि हमको सॉल्व करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y माइनस 24 को। ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और उसके बाद हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, m का। किस चीज़ के लिए, ताकि हमको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो y बराबर mx प्लस 3 वाला, अभी मैं फंडा समझा दूंगा, पहले ये समझो x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो निकालो। सबसे पहले मैं लेके आऊँगा, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो सॉल्व करूँगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग x या y किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, देखो मैं रैंडमली एक प्रोसीजर को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, y की वैल्यू कभी निकाल ले रहा हूँ, कभी x की वैल्यू, मेरा मन जिसका भी मुझे मन कर रहा है मैं निकाल ले रहा हूँ, है ना। आपके मन में भी यही होना चाहिए कि एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि आप x का निकाल रहे हो y का निकाल रहे हो, जिसका मन करे आप निकाल लो।
बस ले जाके दूसरे वाले में पुट कर देना है वहाँ पे। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो पहले 3y को इधर भेजना पड़ेगा, तो 11 माइनस 3y हो जाएगा। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या मान लो 3, क्योंकि दूसरा ऑलरेडी बन चुका है, अब ये दूसरा वाला है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, दूसरे वाले इक्वेशन में डालो। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, यही है ना। चलो x की वैल्यू क्या है, यही है, x की वैल्यू डाल दो। 2 11 माइनस 3y 1 पूरे नीचे 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24 हो गया। चलो देखो ये दो और ये दो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कैंसिल। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24 हो जाएगा। अब देखो 11 ऐसे रहेगा, 3 और 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -7y माइनस 24। हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y को इधर भेज दो, 24 को इधर बुला लो, क्योंकि y माइनस में है तो इधर आएगा। ये 24 माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 24, और ये 7y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज देखा जाए तो 7y इज इक्वल टू 11 और 24 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। सॉरी 11 और 24 35 होगा, देखिए यही सब मिस्टेक है, 35 हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इम्प्लाइज कर दिया, इसको इधर इसको इधर, तो 11 और 24 जोड़ेंगे तो 35। यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ अगर मैं तो कितना आ जाएगा 35/7, 7 से कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू निकाल लो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वाला इक्वेशन यही है। तो x बराबर 11 माइनस 3y/2, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी जस्ट निकाले हो आप 5, पूरे के नीचे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 5 जा 15, 1 पूरे के नीचे 2, x इज इक्वल टू क्या करना है हमको, 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा -4/2, 2 से कट गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -2 हो गया, हाँ या ना, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखना, बड़े अच्छे से समझना। हमें करना है कि एक इक्वेशन फॉर्म करना है जो ऐसे हो कि y इज इक्वल टू mx+3 में हो, ठीक है। मतलब समझना, मतलब y की जगह पे वैल्यू कितनी डालूंगा मैं 5, ठीक है। अब यहाँ पे m है, ऐसे रहने दो, x की वैल्यू कितनी डालूंगा मैं -3, सॉरी -2 आया तो -2 अब +3। अब समझना है मेरी बात को, 5 इज इक्वल टू आएगा मेरे पास -2m+3। हमें क्या करना है, m की ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जिसको रखने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाए 5 आ जाए, यानी LHS RHS के क्या हो जाए बराबर आ जाए। मेरी बात ध्यान से समझिए, मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे पास कह रहा था कि ये वाला जो इक्वेशन है इसमें से m का मान निकाल के दिखाओ, क्योंकि y और x तो तुमको पता है, इसमें से m का मान निकाल के दिखाओ। y का मान कितना है 5 है, m ऐसे ही रहेगा, x का मान कितना है -2 है +3। अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो क्या लिखा गया -2m+3 आएगा, एक नहीं आ गया। हमें क्या लेके आना है, मतलब कह रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है 5 के बराबर है, सिंपल लीनियर इक्वेशन बना हुआ है। तो क्वेश्चन में ये है कि m का मान यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, m का मान ऐसा क्या रख दूं मैं यहाँ पे कि जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए 5 के बराबर हो जाए, समझ पा रहे हैं। यानी m की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं कि ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन 5 बन जाए। चलो देखा जाए तो कौन सी वैल्यू होगी, खुद देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे रख दिया जाए कि 5 हो जाएगा। तो देखो अगर लीनियर इक्वेशन बन गया तो आप ऑलरेडी वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, m को अकेले कर दो मिल जाएगा m का मान। सबसे पहले 3 को भेज दो, 5 - 3 बराबर -2m हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे -2m होगा कि नहीं होगा, हमें m का मान चाहिए, -2 को इधर भेज दूंगा तो 2/-2 इज इक्वल टू क्या बचेगा m, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया -1 इज इक्वल टू m, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई -1। देख भी लो क्या था तुम्हारे पास -2m+3 था ना, यहाँ पे -2 ऐसे रहेगा, m की वैल्यू -1 डाल दो +3, ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा 1 में 2 हो गया, माइनस प्लस 2 और 3 5 हो गया कि नहीं आ गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया, और आ गया कि नहीं आ गया RHS का बराबर, यानी m की वैल्यू हमको कितनी रखनी है -1। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है -1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेकेंड क्वेश्चन भी क्या कर लिया सॉल्व। अब हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो अभी आप क्या करेंगे 3.2 का इतना सभी क्वेश्चन आप जो भी किए हैं उन सबको क्या करेंगे रिवाइज कर लेंगे। तो हम लोग कल से देखेंगे
थर्ड क्वेश्चन और थर्ड कल पूरा का पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो कल ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा आपका खत्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवर्स।